अगर दवाई का पीछा करता या अनुसरण करता, मरते। हम जिन नियमों का अनुसरण करके जीते हैं, जिनके बिना हमें लगता है हम जी ही ना सकेंगे, उसका कारण है भीतर छिपी हुई बीमारियां। बीमारियां ही ना हो तो इन नियमों का पीछा जो करेगा मरेगा, झंझट में पड़ेगा। अगर सन्यासी नियमों का पालन करेगा तो झंझट में पड़ेगा, रुग्ण होगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी नहीं है उसकी दवा पीता रहेगा। इसलिए ऋषि कहता है अनियामकपन ही उनकी निर्मल शक्ति है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, निर्मल शक्ति। हम तो मानते हैं कि डिसिप्लिन क्रिएट्स फोर्स, डिसिप्लिन इज पावर। तो सब मानते हैं कि शक्ति तो अनुशासनबद्ध होने में। मिलिट्री की ताकत यही है कि वो अनुशासनबद्ध है, और जितनी अनुशासनबद्ध है उतनी शक्तिशाली है। शक्ति तो पैदा होती अनुशासन से। ये ऋषि कहता है कि अनियामकपन ही उनकी निर्मल शक्ति है। ये कोई और ही शक्ति की बात है, पर उसमें निर्मल लगाया उसने। असल में ऐसा समझें कि अनुशासन से जो शक्ति पैदा होती वो दूषित होती, और इसलिए जहां जहां हमें दूषित शक्ति का उपयोग करना पड़ता वहां डिसिप्लिन थोपनी पड़ती है। चाहे वो पुलिस हो, और चाहे अदालत का कानून हो, और चाहे सेना हो, जहां जहां हमें कुछ उपद्रव खड़ा करना पड़ता या उपद्रव को दबाने के लिए कोई दूसरा उपद्रव उसके प्रतिकार में खड़ा करना पड़ता, वहां वहां दूषित शक्ति का उपयोग होता। दूषित शक्ति तथाकथित अनुशासन से पैदा होती है। अगर हिटलर इस दुनिया में इतना उपद्रव कर सका तो वो जर्मन कौम के अनुशासित होने की क्षमता की वजह से। भारत में हिटलर पैदा नहीं हो सकता, लाख उपाय करें वो, यहां उपद्रव वो नहीं करवा सकते, क्योंकि अनुशासन ही पैदा करवाना मुश्किल है। जर्मन कौम की जो प्रतिभा है वो ये है अनुशासित होने की क्षमता। इसलिए जर्मन कौम से सदा खतरा रहेगा। अभी वो कभी भी उपद्रव पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी अगर ठीक से आवाज दे तो जर्मन कौम अनुशासित हो सकती है। वो उसके खून में और हड्डी में समा गया। हम भारतीय हैं, हमारी खून और हड्डी में अनुशासन नहीं है। उसका कारण वो सौभाग्य है ऐसे, क्योंकि उसकी वजह से हमने भला कितने दुख सहे हों, लेकिन हमने किसी को दुख नहीं दिया। हमने भला कितनी गुलामी सही हो, लेकिन हमने किसी को गुलाम बनाने हम नहीं गए। उसके जाने के लिए बहुत अनुशासित होना जरूरी है। वो काम हमसे नहीं हो सका। और उसका कारण क्या है? इस मुल्क में अनुशासन नहीं पैदा हुआ। उसका कारण है कि इस मुल्क का जो श्रेष्ठतम व्यक्ति था वो अनुशासन मुक्त था, और श्रेष्ठतम को देख के लोग चलते। हिटलर हमारा श्रेष्ठतम व्यक्ति नहीं है, नेपोलियन नहीं है, सिकंदर नहीं है, चंगेज नहीं है, तैमूर नहीं है। अगर हम ठीक से सोचें तो तैमूर, चंगेज, हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ, इनके मुकाबले हमने इतिहास में एक भी आदमी पैदा नहीं किया। 5000 साल का इतिहास, इतनी बड़ी कौम, एक चंगेज हमने पैदा नहीं किया। हम कर नहीं सकते, क्योंकि शिखर उठाने के लिए पूरा भवन चाहिए, नीचे एक एक ईंट चाहिए। हम बुद्ध पैदा कर सके, महावीर पैदा कर सके, पतंजलि पैदा कर सके, ये बहुत और तरह के लोग, अनियामक, ये अनुशासन मुक्त, अनप्रिडिक्टेबल। इनकी कोई घोषणा नहीं कर सकता कि कल सुबह क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने इस पृथ्वी पर एक और ही प्रयोग किया है, और शायद हमारा प्रयोग अंततः जगत के काम पड़ेगा। बीच में चाहे हमें कितनी ही तकलीफ उठा लेनी पड़ी हो, अंततः हमारा प्रयोग ही जगत के काम पड़ेगा। आज पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि किसी भी कौम को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखाना अंततः युद्ध में घसीटने की रास्ता है। और अगर एक कौम भी डिसिप्लिन हो जाएगी तो वो युद्ध थोप देगी दूसरों पर, क्योंकि उसको पक्का भरोसा आ जाएगा कि तुमको हम मिटा सकते हैं। हमारे पास अनुशासनबद्ध शक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब बच्चों को डिसिप्लिन मत सिखाओ,
दुनिया से युद्ध मिटाना है तो बच्चों को स्वतंत्रता दो, पंक्तिबद्ध मत खड़ा करो, उनको यूनिफॉर्म मत पहनाओ, उनको व्यक्तित्व दो, भीड़ और समूह का व्यवस्था मत दो, तो दुनिया से युद्ध मिट सकता है, नहीं तो युद्ध नहीं मिट सकेगा। कोई नहीं कह सकता कि आने वाले 100 वर्ष के भीतर भारत के ऋषियों ने जो कहा था वो जगत का परम ज्ञान नहीं बन जाएगा। बन जा सकता है। उसका कारण है क्योंकि पहली दफा अनुशासन के हाथ में इतने खतरनाक अस्त्र पड़ गए हैं कि अगर दुनिया अब अनुशासित हुई तो नष्ट होगी, अब बच नहीं सकती। अब हमें उन दिशाओं में खोज करनी पड़ेगी जहां व्यक्ति को हम इतना सरल कर देते हैं कि वो नियम मुक्त होकर जी सके। पर अनियम से जो शक्ति आती है वो बड़ी निर्मल है। फर्क उसका ऐसा समझे, शक्ति तो वो भी है, आग जलती है तो गर्मी पैदा होती है, पास जाएं तो जलन पैदा होती है, हाथ लगा दें तो जल जाते हैं। लेकिन ठंडा आलोक भी होता है जो सिर्फ स्पर्श करता है, लेकिन कोई ऊष्मा नहीं होती, कोई गर्मी नहीं होती। रात चांद भी निकलता है, उसका भी प्रकाश है, दिन में सूरज भी निकलता है, उसका भी प्रकाश है, लेकिन चांद का प्रकाश बड़ा शीतल है, आघात नहीं करता, छूता है, फिर भी स्पर्श का पता नहीं चलता, बहुत शीतल है। शक्ति के भी दो रूप हैं, एक तो बहुत उष्ण जब वो हिंसा बन जाती है और दूसरे को छेदने लगती है, और एक बहुत निर्मल और शीतल चांद जैसी जब वो दूसरे को सिर्फ सहलाती है, छूती, लेकिन कहीं कोई आघात नहीं होता, पद चाप भी नहीं होता, पैरों की आवाज भी नहीं मालूम पड़ती। बुद्ध आपके पास से निकल जाएं तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई भी ना निकला हो। लेकिन चंगेज खान निकले तो ऐसा नहीं निकल सकता। सुना है मैंने कि चंगेज जब किसी गांव पर हमला करता तो उस गांव के सब बच्चों के सिर कटवा के भालों में छिदवा देता। चंगेज चलता अपने घोड़े पर, उसके सामने 10-10 हजार बच्चों के सिर भालों पर छिदे रहते। किसी ने पूछा कि बच्चों को इन भालों पर छिदवाने का क्या मतलब है, ये बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़? चंगेज ने कहा पता कैसे चलेगा कि चंगेज इस गांव से गुजर गया? पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगी कि चंगेज इस गांव से गुजरा था। चंगेज एक गांव को लूट के गांव के बाहर जंगल में ठहरा हुआ है, गांव की वैश्याओं को बुला लिया है उसने नृत्य के लिए। रात 3 बजे रात तक वो नृत्य देखता रहा। अंधेरी रात है, वैश्याओं ने कहा हम यहीं रुक जाएं, रात बहुत अंधेरी है और गांव तक जाना और निर्जन वन। चंगेज ने कहा घबराओ मत। सैनिकों से कहा कि आगे बढ़ो और जिन जिन गांवों से इनको गुजरना हो उनमें आग लगा दो। 10 गांवों में आग लगा दी गई। वैश्याएं रोशनी में वापस अपने गांव लौट गई। किसी ने कहा कि इतनी सी छोटी बात के लिए वैश्याओं को 4 सिपाहियों के साथ भी भेजा जा सकता था। चंगेज ने कहा याद कैसे रहेगा कि वैश्याएं चंगेज के घर से वापस लौट रही। एक तामसिक शक्ति है जिसका मजा ही यह है कि वो आपको धूल चटा दे, जमीन पे गिरा दे और बता दे कि मैं हूं। निर्मल शक्ति वो है जो आपको कभी नहीं बताती कि मैं हूं। आप ही उसे खोजें तो बामुश्किल खोज पाते, बामुश्किल। आपको ही खोजने जाना पड़ता है, फिर भी बामुश्किल खोज पाते। निर्मल शक्ति ऐसी अनुपस्थित होती है जैसे परमात्मा अनुपस्थित है। पर ऐसी निर्मल शक्ति नियम से पैदा नहीं होती, आयोजना से पैदा नहीं होती, संगठना से पैदा नहीं होती। ऐसी शक्ति परम अनियामकपन में रहने से पैदा होती। सन्यासी परम अनियामकपन
को ही अपना, अपने सूत्र, अपनी मर्यादा, अपना नियम मानता है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म में शिव शक्ति से संपुटित प्रपंच का छेदन करते हैं। ऐसे अनियामकपन को उपलब्ध हुई ऊर्जा, ये जो विराट प्रपंच है, इसको छेद कर परम ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। अगर जगत में कुछ बनाना हो तो तामसिक शक्ति चाहिए, दूषित, अंधेरी, ब्लैक। अगर इस जगत के पार जाना हो तो शुभ्र, व्हाइट, निर्मल, शांत, पद ध्वनि शून्य शक्ति चाहिए। अगर जगत में कुछ करना हो तो अनुशासन के बिना नहीं होगा, और अगर जगत के प्रपंच के पार यात्रा करनी हो तो सब अनुशासन छोड़कर परम अनुशासनहीनता में, परम अनुशासन मुक्ति में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन ये वही कर सकता है जो भयभीत नहीं, मोहग्रस्त नहीं, क्रोधी नहीं, शोकग्रस्त नहीं, वही कर सकता है। नहीं तो भयभीत तो नियम बनाएगा। नीत्शे ने एक बहुत अद्भुत बात कही है। नीत्शे ने कहा है कि दुनिया में जो भी नियम बनाए गए हैं वो कमजोर लोगों ने बनाए, वीक लिंक्स। ये बात में थोड़ी सच्चाई है। शक्तिशाली क्यों नियम मानकर चले? शक्तिशाली कभी चलता भी नहीं रहा नियम मानकर। लेकिन निर्बल लोग भी हैं। अगर नियम ना हो तो निर्बल कहां टिकेंगे? तो निर्बल इकट्ठे होकर नियम को बनाते हैं। निर्बल की भीड़ इकट्ठी हो जाए तो सबल से ज्यादा सबल हो जाती। नीत्शे कहता था डेमोक्रेसी